Hello everyone, this is Nimisha Tripathi, and in this video I am going to tell you all about the nutrition in human beings. Okay, let's start. Now अगर हम फूड की बात करें तो फूड क्या होता है जो हमें हमारी बॉडी को आउटसाइड से हमारी बॉडी के इनसाइड एनर्जी सोर्स जो हम होता है बॉडी के लिए वही होता है फूड। और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें आउटसाइड से बॉडी को इनसाइड मिलती है, ये जो प्रोसेस पूरा होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। नाउ न्यूट्रिशन होता कैसे है, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? तो एक्चुअली जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन का वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। तो जो पूरा सिस्टम होता है माउथ से लेके एनस तक, दैट लॉन्ग ट्यूब is known as alimentary canal. This, okay? एंड ये जो एलिमेंट्री कनाल जो होती है, हमारी जो ये ट्यूब जो होती है, उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं और हर रीजन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जो फूड हम खाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स और सेम टेक्सचर, मतलब स्मूथ टेक्सचर उसका होना चाहिए ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके। तो उसके लिए क्या होता है, फूड जो होता है उसको सबसे पहले हम जब मुंह में लेते हैं तो टीथ की हेल्प से क्रश होता है। ओके, क्रश होने के बाद क्या होता है, अब ये जो हमारी जो पाइप है, फूड पाइप और एलिमेंट्री कैनाल, उसकी लाइनिंग जो इंटरनली जो लाइनिंग होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो उसके लिए जो फूड होता है उसको भी सॉफ्ट होना चाहिए। तो फूड जो है वो हमारे माउथ से जब इस ट्यूब में पास होता है तो फूड जो होता है वो वेट होता है। कैसे? इनसाइड आवर माउथ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। ओके, नाउ सी, माउथ में सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब ये जो सेलिवरी ग्लैंड होता है दैट releases salivary amylase which is an enzyme. ओके, अब ये जो सेलिवरी अमाइलेज करता क्या है, तो जो फूड में हमारे स्टार्च प्रेजेंट होता है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, सेलिवरी अमाइलेज के हेल्प से ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ the food is thoroughly mixed with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. अच्छी तरह से उसकी मिक्सिंग होती है एंड उसके बाद हमारे ईसोफेगस से होते हुए ये फूड स्टमक में जाता है। ठीक है, अब जो पैसेज होता है फूड का उसके लिए एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो मूवमेंट पूरे गट में होती है, ऑल अलोंग द गट, दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन रिदमिकली ये परफॉर्म होता है, जिसकी हेल्प से फूड जो होता है वो फॉरवर्ड पुश किया जा सकता है और आगे फर्दर माउथ से स्टमक में पहुंच जाता है। नाउ व्हाट इज स्टमक? द स्टमक इज द लार्ज ऑर्गन जिसमें अगर फूड की एंट्री होती है तो वो एक्सपैंड हो जाता है। नाउ अब जो स्टमक होता है उसकी वॉल्स जो होती हैं दैट इज मस्कुलर वॉल। ये क्या करता है, फूड के मिक्सिंग में हेल्प करता है थॉरोली विथ डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या होती हैं? तो देखो,
जो स्टमक होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एंड ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं ये क्या रिलीज करती हैं? थ्री टाइप ऑफ juices that are, first one is hydrochloric acid, other one is pepsin and the mucus. Now see, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl का क्या रोल होता है? ये फूड को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्यों? अगर हम पेप्सिन का एक्शन देखें तो ये एंजाइम तभी वर्क करेगा जब उसे एक एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा। सो दिस acidic medium facilitates the action of pepsin, and this pepsin is protein digesting enzyme. So यहाँ क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है पेप्सिन के हेल्प से, एंड इसका फैसिलिटेट इसको करता है दिस एसिडिक मीडियम, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से उस स्टमक में प्रोवाइड होता है। अब ये म्यूकस क्या करता है? अगर एसिडिक एनवायरनमेंट है तो स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करना है, तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो म्यूकस होता है ये स्टमक की लाइनिंग को इस एसिड से प्रोटेक्ट करता है। ओके, आगे। अब ये माउथ से स्टमक में फूड आया, अब फूड से इसको फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर मसल होता है जो कि फूड की एग्जिट को रेगुलेट करता है। ये क्या करता है? जो स्फिंक्टर मसल होता है वो स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जा रहा होता है तो उसको स्मॉल स्मॉल अमाउंट में यहां से यहां भेजता है in a regulated manner. Okay, now small intestine is the largest part of alimentary canal. अब ये सबसे लार्जेस्ट होता है, लेकिन इसकी फिटिंग जो होती है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, जिसकी वजह से एक छोटे से स्पेस में ये एक्सटेंसिव कॉइलिंग होती है और एक कॉम्पैक्ट स्पेस में फिट हो जाता है। नाउ this is the site where complete digestion of carbohydrate, protein and fat takes place. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट लेंथ की होती है। क्यों? सी, हर्बीवोर्स जो होते हैं मींस जो एनिमल ग्रास खाते हैं, ग्रास खाते हैं मतलब उनका जो फूड हुआ उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो सेल्यूलोज जो प्रेजेंट होता है उसके डाइजेशन के लिए इसकी लेंथ लार्ज होती है, बट जो कार्निवोर्स होते हैं लाइक टाइगर्स, लायंस, तो ये तो मीट ईटर्स होते हैं, तो इनके जो मीट या जो फ्लैश होती है उसका डाइजेशन इजी होता है। दैट्स वाई इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्टर इन लेंथ होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। ओके, नाउ अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके पास सिक्रीशन कहां कहां से आते हैं? तो दो ऑर्गन लाइक इन लिवर एंड पैंक्रियाज से। इनका काम क्या होता है? अब ये अगर यहां आ रहे हैं तो कुछ तो करते होंगे, तो जो फूड है वो तो एसिडिक था नेचर में, स्टमक में एसिडिक हो गया था, उस फूड को एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो बनाते हैं, जिसकी अब एल्कलाइन होगा तब उसका फर्दर डाइजेशन होगा।
तो जो एसिडिक फूड था स्टमक में, अब पैंक्रियाटिक एंजाइम की हेल्प से एल्कलाइन नेचर का हो जाता है। एंड जो लिवर जो होता है वहां से बाइल जूस का सिक्रीशन हुआ, एंड ये बाइल जूस फैट पे एक्ट करता है। सॉरी, करता क्या है, फैट जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो लार्जर ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। अब अगर लार्ज ग्लोब्यूलर फॉर्म में है तो जो एंजाइम्स हैं उनके एक्शन में डिफिकल्टी होती है। सो दिस बाइल सॉल्ट breaks fat into smaller globules, and that is why the enzyme action efficiency will increase. All right, now ये तो हो गया लिवर से जो बाइल जूस आया उसका काम। अब ये जो पैंक्रियाज होता है दैट सिक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। ये जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं उनमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक ट्रिप्सिन, लाइपेज। ओके, ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन एंड लाइपेज breaking down, lipase helps in breaking down the fats. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती है। अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फाइनली होता क्या, वहां हमने ये पढ़ा कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फाइनली प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि जो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म है वो उसमें उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। अब ये तो कंप्लीट डाइजेस्टेड हो गए, तो जो डाइजेस्टेड फूड है that is taken up by walls of intestine. ओके, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपने देखा होगा फिगर्स में ऐसे ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में होता है। अब जो इसकी इनर जो लाइनिंग होगी दैट कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दिस। ओके, and this structure is known as villi. अगर किसी सरफेस में ऐसी फोल्डिंग हो जाए तो क्या होता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने की यहां जरूरत क्यों है, ताकि जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज हो सके। ठीक है ना, ये जो विलाई है इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, रिचली सप्लाइड। क्यों, एब्जॉर्प्शन होगा तो उसे ईच एंड एवरी सेल में ले जाना है, तो उस एब्जॉर्ब फूड को ये विलाई लेता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी ऑब्टेन हो सकता है या न्यू टिश्यूज फॉर्म हो सकती हैं, या फिर जो ओल्ड टिश्यूज हैं वो रिपेयर होंगे। अब ये तो एब्जॉर्ब फूड जो हुआ उनका क्या हुआ, ये हुआ। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड बच गया उनके साथ क्या होता है, वो सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की वो जितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं उतना वाटर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और उसके अलावा जो मटेरियल बच जाता है वो हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू
एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एंड ये जो प्रोसेस है वो एनल स्फिंक्टर की हेल्प से रेगुलेट होता है। तो ये था कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।